तू ही जहन में शामो सवेरे, तेरे ही लब पे बात है। तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये न हो मन को कोठामा जहाँ कोई थिए ना, त्यहाँ तिमी आई बस्यो। होइन होइन भन्दा भन्दै मनलाई रोक्दा रोक्दै तिमीसितै प्रीत बस। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन ये दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर बार हर एपिसोड में किसी नए मेहमान को बुलाते हैं, किसी चर्चित व्यक्ति को बुलाते हैं, किसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को बुलाते हैं अपने शो में, उनसे बातचीत करते हैं, उनका जो भी परफॉर्मेंस है अपने शो में दिखाते हैं, उनके टैलेंट को दिखाते हैं ताकि उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिले, वो अपने टैलेंट को हमारे शो के ज़रिए लोगों तक पहुँच सकें और पूरे भारत में लोग इस वीडियो को देखें और उनको देखें ताकि उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको बाहर लाया जा सके। और आज इसी कड़ी में हमारे शो में हमारे साथ हैं वेस्ट बंगाल के कलिम्पोंग के एक छोटे से गांव है ना जी, छोटे से गांव से जो कि बड़ा अच्छा गाते हैं। अभी फिलहाल हम हैं बीएचयू, ये बीएचयू में पढ़ाई करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उसी के साथ साथ बहुत ही सुंदर गाते हैं। तो हमने इनकी आवाज़ को देखा, हमें लगा कि इनको भी अपने शो में लाना चाहिए, इनसे बातचीत करना चाहिए। तो आज हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो देर किस बात की, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेहतरीन सिंगर इंदिरा जी का, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी बीएचयू जो कि बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, बनारस में है, वहाँ रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। तो फिर से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदिरा जी का। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला। कैसे हो आप? हम ठीक हैं और आप बोलिए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। और वही है कि थैंक यू जो आपने, क्योंकि भाई स्टडी टाइम है, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ सिंगिंग का भी काम कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि आप बुरा गाते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, उसको भी ले कर चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात होती है। सबसे पहले शो को हम शुरू करें, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है ना कि हम पहले आपकी आवाज़ को सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से हो, आपका नाम इंदिरा है, लोग जान चुके हैं। अब हम आप या जो भी दर्शक हैं उनको ये पसंद है कि पहले आपको सुने, तो आप कुछ पेश कीजिए अपने हिसाब से। जी, तब मैं एक गाना गाने जा रहा हूँ, वो है पेपोन का जी, जो मेरा फेवरेट अच्छा गाना है, तो उसी को गाने जा रहा हूँ। ठीक, शुरू कीजिए। खुद से दिल डर सा गया है, अंदर कुछ महसा गया है, दिल से दिल घबरा रहा है, खुद से बिखर सा गया है, खुद से खुद से खुद से खुद से खोई सी चाँद भी अब हो गई है बदगुमान, खोई सी चाँद भी अब हो गई है बदगुमान, अब तो ये जिंदगी भी लगती है एक बददुआ। जहरीले जख्मों के ये जो खरा से है,
जहरीले जख्मों के ये जो खरासे हैं, कोई तो आके देख ले, खुद से तरासे हैं, खुद से खुद से खुद से खुद से। क्या बात है। थैंक यू। मतलब सिंगिंग के अलावा गिटार भी इतना अच्छा बजाते हैं कि अगर खाली गिटार ही बजा दिया जाए तो लोग दीवाने हो जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा। और आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ हिंदी की बड़ी दिक्कत होती है, और फिर भी आपने हिंदी गाने को इतना टच किया और इतने अच्छे बखूबी तरीके से दिखा सकते हैं, आप सुना सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम आशा करेंगे कि आप ऐसे ही गाते रहिए। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम एक्चुअली कालिम्पोंग के एक छोटे से गांव है जहां वहां से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और पढ़ाई की वजह से, स्टडी के वजह से, हायर एजुकेशन की वजह से हम अभी बनारस में हैं। जी, काशी गंगा जी के गोद में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ से अपने अध्ययन को आगे ले जा रहे हैं और साथ ही कुछ म्यूज़िक भी करते हैं। अच्छा, जैसा बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम छोटे गांव की, शहर की बात करें तो लोगों के मन में एक मानसिकता होती है, चाहे वो कोई भी माँ बाप हो, सब ये चाहते हैं कि लड़का सेटल्ड हो, और वो सबकी एक आकांक्षा होती है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो सिंगिंग ही आपने क्यों चुना? क्योंकि ये बड़ा चुनौती वाला सब्जेक्ट है। जी। तो सिंगिंग बचपन से ही, जब मैं क्लास 5 में था, तो उस समय हम लोग का जो टीचर था उसने एक प्रोग्राम अरेंज किए थे हम लोगों के लिए, उसमें सिंगिंग भी था। अच्छा। तो उस समय पता नहीं कहाँ से मुझे गाने के लिए सेलेक्ट कर दिया उन लोगों ने, और वहीं से मुझे जो पता है वहीं से मैं ये जो गाना है, जो सिंगिंग है, उसी से टच में हूँ अभी। अच्छा। इसलिए अब यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी से मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का जो अध्ययन है, अच्छा, उसका भी मौका मिला और उसका भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अच्छा। और म्यूज़िक के ऊपर भी कुछ करने का शौक़ है, तो इसीलिए मैं मतलब BHU से ही फिलहाल में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो मतलब पढ़ाई को भी मैनेज करते हैं आप, पढ़ाई भी लेके चल रहे हैं, स्टडी का काम है। BHU अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी है उस हिसाब से आपके ऊपर बोझ भी होगा पढ़ाई का। तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? दोनों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हैं, जब कुछ करने के लिए मन लगता है, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अच्छा। तो इसलिए गिटार उठाओ और गाना गाओ। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि एक तो अपना जो शौक़ है, जो हॉबी है, वो भी आगे जाएगा, और जो अपना स्ट्रेस रहता है ना, जो दिमाग का एहसास है, हाँ, और जब वो स्ट्रेस को भगाना है, तब उसके लिए हम लोग भी गाना तभी सुनते हैं जब बड़े तनाव में होते हैं, या कुछ मूड अलग होता है, उस मूड को सही करने के लिए गाने को सुना जाता है। अगर सैड है तो पार्टी वाले सॉन्ग सुने जाते हैं, और अगर पार्टी वाले सॉन्ग से बोर हो चुके हैं तो सैड सॉन्ग सुने। मतलब एक मूड है, अपने मूड को चेंज करने के लिए ये शुरू किया जाता है। तो प्रैक्टिस करते हैं, कहीं से सीखा है? कितना घंटे रियाज वाज कुछ करते हैं? रियाज करते हैं। रियाज हम लोग का गांव में, जब यहाँ से मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का पढ़ाई कर रहा था, तो रियाज़ करना होता था उसका। तो घर जाते समय, घर में जब रियाज़ करता था, वहाँ का जो गांव का लोग है, उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है कि होता है, समस्या आती है, समस्या होता है, होते हैं, कमेंट्स होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ये पागल जैसा, ये क्या कर रहा है, ऐसे भी कमेंट्स आए हैं। लेकिन उसी को हमने जो साइड में रख के सब एक अलग मोटिवेशन लेके, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब भी ये क्षेत्र आता है ना कला का, कला बोलते हैं जैसे एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, तो जब भी कला का क्षेत्र आता है, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, सिंगर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो लोगों में एक मानसिकता है। पहले तो समाज उसको स्वीकारती नहीं है शुरू में, उसके बाद फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो बड़ा चुनौती होता है, और आपके साथ भी बेशक हुआ ही होगा। तो सीखा किससे है?
सीखा गुरु तो है कोई कि गुरु तो नहीं है वैसे, गुरु से तो नहीं सीखा है, गुरु से तो अभी यहीं पे सीख रहे हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी से। जी, जी। बचपन से गाते आ रहे हैं तो सिंगिंग के टच में रहे हैं। अच्छा। इसलिए खुद गाते हैं और दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा है, अच्छा गाते हो। नहीं नहीं, अरे अच्छी बात है, क्योंकि इनकी आवाज़ को मैंने सुना, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, वहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात हो गई और मैंने इनकी आवाज़ को देखा तो हमें लगा कि यार नहीं, जहाँ तक मुझे पता चला है ठीक है, लेकिन और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भाई एक वेस्ट बंगाल से कोई बंदा है जो इतना अच्छा गाता है। तो हमने कहा एक बार बातचीत करते हैं। तो अभी क्या तैयारी है आगे सिंगिंग को लेकर? पढ़ाई तो चल रही है? पढ़ाई तो चल रही है, उसी के साथ सिंगिंग को भी आगे ले जाना है। अच्छा। इसलिए हमने जो क्लास ज्वाइन किए हैं। अच्छा। क्लास कर रहे हैं अभी। क्लास कर रहे हैं जी, मतलब कहीं सीख रहे हैं, क्लास कर रहे जी। हैं? अच्छा। गाना ही नहीं है, उसको गाना का जो थ्योरी पर्सन है ना, गाना कैसे बनता है, ये क्या है वो क्या है, ये सब भी तो जानना है जी। जरूरी एक स्टडी होती है, उसके पीछे करनी जरूरी होती है। हाँ। तो इसी के लिए हम गाने के साथ साथ, रियाज के साथ साथ उसको भी आगे ले जा रहे हैं। और इसके ऊपर हमने जो हम लोग का एक ग्रुप है, अच्छा, वो उसका जो मानिस प्रोडक्शन है, अच्छा, अभी रिसेंटली मानिस प्रोडक्शन यूट्यूब में है। मानिस प्रोडक्शन जो हम लोग का ग्रुप है जी, तो 2021 में उसका शुरुआत हुआ है। हाँ, शुरुआत हुआ है। और मेरा एक गाना है जी, जो लाखों फूल करके नेपाली में है। अच्छा, वो आज से 1 साल 1.5 साल के आगे ही यूट्यूब में रिलीज़ हो गया था, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तुरंत नहीं आता नहीं यूट्यूब से। बस यही तो हमारे शो का मोटो है कि भैया आप हमको देख रहे हैं, हमारे शो को लाइक कर रहे हैं, अच्छी बात है। और हम हर बार यही प्रयास करते हैं कि हमारे जो शो में बंदा आया है उसे आपसे एक अलग सा सपोर्ट मिले, प्यार मिले। तो इन्होंने जो प्रोडक्शन का नाम बताया, क्या बताया? मानिस प्रोडक्शन करके इनका यूट्यूब चैनल है। इनकी टीम काम करती है। इन्होंने बड़ा अच्छा सुंदर सा प्यारा सा गाना भी गाया है, मैंने सुना है उसको। तो जाइए उसको देखिए, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मोटो हमारा यही है ना कि हम किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी टैलेंटेड व्यक्ति को, किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। तो आपका भी तो काम बनता है ना, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ है। बिना पब्लिक कोई स्टार नहीं होता। एक स्टार तभी स्टार बनता है जब उसे पब्लिक पब्लिक का सपोर्ट होता है। तो आप भी बेशक प्रयास कर सकते हैं इनको आगे ले जाने में, और आपका एक छोटा सा प्रयास ही हमको इनको सबको आगे ले जा सकता है। तो बड़ी अच्छी चीज है, आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आगे मतलब इंडियन आइडल हो गया या कई ऐसे शोज हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो एक स्टेज है जहाँ से हम लोगों का एक नया आर्टिस्ट को जो लोग देखते हैं, जानते हैं और पसंद करते हैं, वो एक स्टेज है। वहाँ पे जाने से एक सिंगर का जिंदगी बदल जाता है। हाँ। कि उसको उसके जो ज़िंदगी का जो, तो उसकी तैयारी सोच रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पहले मजबूत बना रहे हैं अपने आप को। जी। नहीं, ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी भी चीज़ काम को करने से पहले हमें प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। और बिना प्रॉपर तैयारी किसी भी युद्ध में भिड़ना नहीं चाहिए। हाँ। तो अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। बिना तैयारी के तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। तो अभी एक ट्रेंडिंग स्टार है जुबिन नौटियाल जी, उनकी आवाज़ में अगर आपको सुना दे तो मज़ा आ जाए। हाँ, उसका एक जो आया है जो नया गाना, वही अभी नया गाना एक आया। हाँ, ठीक है, शुरू करते। गला खराब हो गया है। तू ही जहन में शाम सवेरे, तेरे ही लब पे बात है। तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है। उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको है मेरी कदम। तो आ गए हूँ, तो आ गए हूँ, तो आ गए हूँ सनम। मुझे वहाँ तू मिल जाए, तू मिल जाए मेरे हमदम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम सनम। उफ तेरी क्या बात
हूँ मैं फिदा, वरना दिल में किसी को देता नहीं वाकुरा, तुझसे ही मिलने को तरसे दिल ये मेरा हरदम। तो आगे हम, तो आगे हम, तो आगे हम, सनम मुझे वहाँ तू मिल जाए, तू मिल जाए मेरे हमदम। तो आगे हम, तो आगे हम, तो आगे हम। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा आपका आवाज़ सुन के। और एक अट्रैक्शन होता है, जी। गिटार और आवाज़ साथ में जब मिलते हैं ना तो लोगों में एक अट्रैक्शन अपने आप आ जाता है। आप नॉर्मली गाइए, अच्छे लगते हैं वैसे भी गाने, ऐसा नहीं है, लेकिन जब गिटार आता है ना तो एक अलग ही माहौल आ जाता जी। है। अच्छा, यहाँ पे दोस्त तो होंगे आपके? दोस्त तो बात हैं। बिना दोस्ती लाइफ बेकार है। हाँ। और भाई जब हॉस्टल लाइफ हो तो और भी होता है। हाँ। तो दोस्ती पे कोई गाना? दोस्ती पे हाँ। गाना जो केके का है, हाँ, वो सुना गा दीजिए। केके का एक गाना है, वो बहुत पसंद है मुझे और अपने मेरा दोस्तों फेवरेट को इसमें टैग भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। जो भी आपके दोस्त हैं। हाँ हाँ, तो वो मेरा एक फेवरेट गाना भी है, मैं बचपन से उसको गाता आ रहा हूँ। ठीक है, सुना दीजिए। गीत है यारो दोस्ती। यारो दोस्ती बड़ी हसीन है, यारो दोस्ती बड़ी हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़गार जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो हो राज़गार बेगरज तेरा हो यार, यारो। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दो, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त। नाचे भी वो तेरी खुशी में, अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। क्या बात है। सभी दोस्तों को टैग कर रहे हैं हम इसमें। जी जी। मैं अपने दोस्तों को भी इसी में टैग कर देता हूँ। जी। ऐसी बात है, गा तो नहीं सकता लेकिन आवाज़ किसी और की, फीलिंग मेरी भी जोड़ दो। जी। अच्छा, आपको लेकर जो आपका फेस होता है, जी। अक्सर आपके जितने भी आसपास के लोग हैं, जी, वेस्ट जी। बंगाल के लोग हैं, सब में एक मानसिकता बनी होती है कि बंदा नेपाली लग रहा है। हाँ हाँ, ये तो हम लोग बहुत झेलते हैं। झेलते हैं। हाँ, और वो एक प्रकार से हो जाता है कि एंटी इंडियन माना लिया हाँ, जाता हाँ, है वो कि अरे भाई ये तो नेपाली है, ये तो हाँ, भारतीय है ही नहीं। हाँ। क्या लगता है, क्या विचार है आपका? एक तो ये है कि अभी तो विश्व जो है जो तो ग्लोबल विलेज में पहुंच चुका है। मतलब जी। हम लोग के ऊपर ये हम बहुत झेल रहे हैं। जी, सही बात है। सब बोलते हैं कि वो पूछते नहीं है कि तुम कहाँ से आए हाँ, हो, वो तो पहले वो ही मानसिकता। पहले आप बोल देते हैं कि क्या आप बंदा नेपाल से हैं। हाँ, नेपाल से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि हम लोग भी भारतीय ही हैं जी। और हमें प्राउड फील होता हाँ है। जी। भारतीय होने के एक प्राउड फील होता जी। है। और हम लोग का जो
जिगर है वो, जब अंदर से भारतीय तो बोलते भारतीय हैं, है, हाँ। बाहर से भी है वो, हाँ, भेष अंदर का- से भी भारतीय बाहर है। से, हाँ, हाँ। वो चेहरे का एक आवरण होता है सामने का, हाँ। वो भगवान ने थोड़ा अलग कर दिया है, मिलता जुलता कर दिया है। अगर मैं ही देखूं तो मेरी शक्ल के कितने लोग हैं, अब जरूरी नहीं कि वो इंडिया में, बाहर भी हो सकते हैं। तो एक फेस का आवरण होता है, फेस का जो सामने का दर्पण होता है वो कुछ बदल जाता है। हाँ। लेकिन अभी क्या हम लोगों से लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, और इनको देख के लोग पूछते हैं कि नेपाल से हैं क्या। हाँ, डायरेक्ट तो नेपाल से बोल देते हैं वो लोग। तो कभी कभी बुरा भी लग जाता है कि भाई हम भी इंडियन हैं। हाँ, ज़्यादा हो जाए तो जिसको भी बुरा लगता है ना, हाँ, क्योंकि सही बात है। दिल में ठेस पहुंच जी जाता है जी, ना अब उस अगर तरह हम से। जिस गांव से हमें उस गांव से ना बोला जाए तो बुरा लगता है। हाँ, बहुत बुरा तो लगता बस वही बात है, तो ये तो देश की बात हो। हाँ, हाँ। तो जब बात नेपाल की छिड़ गई है, जी। तो अगर कोई नेपाली सॉन्ग आता हो तो सुना दीजिए। नेपाली सॉन्ग जो आपका ठीक favorite है, हो। ठीक है, हम सुना देते हैं एक गाना, जो एक नया गाना आया है। अच्छा। जो भाई समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन सिंगिंग ऐसी चीज है कि भाषा को परिभाषित नहीं करती है, हाँ। सुर को परिभाषित करती है, तो मजा ही आएगा। एक अनमोल गुरुङ है जो फिल्म डायरेक्ट करते हैं, अच्छा। म्यूजिक भी गाते हैं, तो उसका है तिम्रो मुस्कानले। अच्छा, सुनाइए। मनको कोठामा जहाँ कोही थिएन, त्यहाँ तिमी आई बस्यो। होइन होइन भन्दा भन्दै मनलाई रोक्दा रोक्दै तिमीसितै प्रीत बस्यो। मनको कोठामा जहाँ कोही थिएन, त्यहाँ तिमी आई बस्यो। होइन होइन भन्दा भन्दै मनलाई रोक्दा रोक्दै तिमीसितै प्रीत बस्यो। तिम्रो आँखाले दिलैमा चोट पार्यो, तिम्रो मुस्कानले निशब्द बोल बोल्यो। माथि अन्ध्यारोमा तिमी मेरो दीप बन्यो। माथि अन्ध्यारोमा तिमी मेरो दीप बन्यो। मायाले हजारौं सानो पलमा जुनीभरलाई कैद गरे। हजारौं टुक्राहरू सँगालेर जिउन खोजे। माथि अन्ध्यारोमा तिमी मेरो दीप बन्यो। माथि अन्ध्यारोमा तिमी मेरो दीप बन्यो। मायाले थैंक यू। भाषा तो नहीं समझ में आई, झूठ नहीं बोलेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, जी। सच्चाई दिखानी है, लेकिन यह है कि सुर जो होता है वो दिल को छूने लगता है। अगर आप अच्छा गाते हैं तो कोई भी भाषा हो, कि चाहे वो नेपाली हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा हो, वो अपने आप अटैचमेंट बढ़ने लगता है। तो बड़ा अच्छा लगा आपका गीत सुन के। जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, जैसे मैं भी एक साधारण से जगह से हूँ, बनारस के बगल में है भदोही, आसपास से छोटा शहर है। आप भी एक छोटे शहर से ही हो जहाँ शिक्षा कम है, अगर है भी तो बहुत कम लोग शिक्षित हैं। तो बड़ी दिक्कत होती है। जैसे आपके जैसे लोग हैं, आपके भाई हैं,
अब उधर से बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्रतिभाशाली हैं, जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? उनको जो अपने पास जिन जिन लोगों का जो प्रतिभा है जी उसको अंदर ही दबा के मत रखिए जी, बहुत जरूरी होता है। उसके लिए एक उसको प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एक स्टेज चाहिए जी और उसके लिए घर में ही रह के वो सब अपना जो हॉबी है, जो सपना है जी। वो पूरा नहीं हो जाता। हाँ, इसलिए बाहर। उसके लिए बाहर आना है, जी इसलिए बड़े शहर में आना है, उसके लिए सीखना है, स्ट्रगल करना है, कैसे करके वहाँ पहुँचे वो रास्ता को ढूंढना है। हाँ, जी। और उसी के साथ चलना है तो सफलता तो मिल ही जाएगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये, कि अगर जैसे हम ये हमारी गलती नहीं है कि हम किसी छोटे शहर में हैं और हम छोटे से गांव से हैं तो हम अपने टैलेंट को अंदर रख ले। ये हमारी गलती ये है कि हम वहीं रह के सोचते हैं कुछ बड़ा कर ले। तो अगर हमें कुछ बड़ा करना है, चाहे आप किसी भी गाँव, हाँ किसी भी गाँव से हैं, किसी भी शहर से हैं, कहीं से भी हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बाहर निकलना, अपने रास्ते को खुद चुनना होगा, आगे आना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कुछ बड़ा करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसी को साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक हमारे भी फेवरेट हैं, वैसे तो सारे सिंगर फेवरेट हैं, लेकिन एक बड़े अच्छे सिंगर हैं अरिजीत सिंह। जी जी जी, अरिजीत सिंह। आगे की बात आप समझ ही गए होंगे। अरिजीत सिंह का गाना गाना है, मुझे समझ में आ गया, तो ठीक है उसका शुरू कर दीजिए। एक गाना है एक है खैरियत। अच्छा, खैरियत पूछो। जी जी सुना। तो कोई गाने जा रहा हूँ। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन ये दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन ये दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारे तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसम ही ना समझो पर इश्क तो हमारे। नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहती हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी मिसाल है, ये जिंदगी फिलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तेरे बिन ये दीवाने का क्या हाल है। थैंक यू। बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी, और हम आशा करते हैं कि भगवान ऐसे ही सरस्वती को आपके गले में वर्तमान में रखे, जी धन्यवाद। और आगे भी आप कुछ अच्छा करें। और एक समय की पाबंदी है कि अब
सारी बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जनता देख रही है ना, इसको भी ज़्यादा लंबे समय तक कोई वीडियो पसंद नहीं आता, वो 10 मिनट के बाद इग्नोर कर ही देती है, भले ही अरिजीत सिंह क्यों ना हो। तो हमको उसको भी ध्यान में देना पड़ेगा। और मैं हमेशा ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आपका, मैं तो वैसे हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश यही करूँगा कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आगे भी आप अच्छा करें। और आप अंत में कुछ कहना चाहें तो कोई बात नहीं कहे। आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। जी। और जितना भी यूट्यूब में देख रहे हैं, जो सोशल नेटवर्क के क्षेत्र से देख रहे हैं, उन लोगों का यही मेरा आकांक्षा है अंदर से कि हमारे चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके देख के क्या हमें भी। आपके चैनल का? मानिश मानव जो, अच्छा, मानिश प्रोडक्शन जी। तो मानिश प्रोडक्शन है इनके चैनल का नाम। और मेरा नाम है इंद्र खेवा। आपने कहा ही ध्यान। तो मेरा भी अलग सा एक चैनल है, उसको भी आप लोग सब सब्सक्राइब। हाँ, जिनके दोनों जो भी प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन है, एक चैनल है, उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इनको सपोर्ट कीजिए, ऐसे टैलेंट्स को आगे लाइए, क्योंकि आप कहते हैं कि टैलेंटेड लोग दुनिया में नहीं है, तो ये गलत बात है। अगर आपको कोई दिखता है, लगता है कि हाँ बंदे में दम है, तो उसको आगे ले जाइए, उसको पूरा सपोर्ट दीजिए। बस यही कहना है, और बस इसी के साथ अब शो को ख़त्म करना चाहेंगे। थैंक यू।